दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद के उस डार्क साइड ऑफ मून पर अपनी विजय पताका लहराया था। और इस विजय पताका लहराने के साथ ही आज 12 दिन से ज्यादा का समय हमारे चंद्रयान-3 के रोवर के चांद पर उतरने का बीत चुका है। और अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरी देश की आंखें नम कर देने वाली खबर सामने आ रही है, क्योंकि चांद पर अंधेरा होना शुरू हो चुका है और अब हमारा रोवर को चांद की सतह पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त खबर सामने आ रही है कि इसरो ने चांद की सतह पर रोवर के स्लीप मोड को एक्टिवेट कर दिया है और इसके साथ ही इसके स्लीप मोड को एक्टिवेट करने से पहले ही इसका एक आखिरी वीडियो फुटेज भी सामने आ चुका है, जो कहीं ना कहीं पूरे देश की आंखें नम कर देने वाला है। दोस्तों, इस फुटेज को देखने के बाद आप भी रोवर के प्रति काफी लगाव महसूस करेंगे। और इतना ही नहीं, रोवर ने आखिरी समय में एक मैसेज भी पूरी देश की तरफ से भेजा गया है और यह रोवर के एआई आधारित इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन की तरफ से यह आखिरी मैसेज पूरे देश के लिए भेजा गया है, जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। और साथ ही साथ जो आखिरी फुटेज जारी किया गया है इसरो की तरफ से रोवर का, उसे भी सबको देखना चाहिए कि रोवर इस वक्त चांद की किस स्थिति में रखा गया है। दोस्तों, इसको लेकर के इसरो ने काफी भावुक होते हुए यह मैसेज को पूरी दुनिया के साथ साझा किया। साथ ही साथ वह फुटेज भी इसरो की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आखिरी बार रोवर को चांद की सतह पर देखा गया है। दिखाएंगे आपको वह वीडियो, साथ ही साथ रोवर की तरफ से क्या मैसेज इस वक्त सामने आ रहा है वह भी आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखने से नहीं चूकने वाले हैं, क्योंकि इसरो ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका दे दिया है। जो दुनिया अब तक समझ रही थी कि रोवर के साथ जो होने वाला है, इसरो ने पूरी कहानी ही, पूरी काया ही पलट दी है और अब जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। साथ साथ पूरे देश के लिए यह खबर काफी ज्यादा खुश कर देने वाली है। बता दें कि चांद की सतह पर, आपको अगर नहीं मालूम तो, सबसे पहले 14 दिनों का एक दिन होता है, यानी कि धरती के 14 दिन जिस दिन होंगे उस दिन 14 दिन में पूरा एक दिन चांद का होगा। और इसके बाद जो 14 अगले दिन होने वाले हैं उसमें 14 दिन तक चांद पर रात होती है, यानी कि एक लंबे समय तक यहाँ इकट्ठा दिन रहता है और एक लंबे समय तक यहाँ इकट्ठा रात रहती है। चूंकि धरती की तरह यहाँ वातावरण मौजूद नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसे में यहाँ पर टेम्परेचर जब धूप पड़ती है तो एकदम से 50 डिग्री 60 डिग्री तक पहुंच जाता है और जब धूप नहीं होती है तो -243 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है निगेटिव में टेम्परेचर। और अगर इतना निगेटिव टेम्परेचर पहुंच जाता है तो यहाँ पर काली घनी रातें और साथ साथ पूरी तरह से जमा देने वाली ठंड होती है। और इस दरमियान यहाँ पर कोई भी काम कर पाए ऐसा लगभग नामुमकिन है। आपका हमारा रोवर भी चांद की सतह पर उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे में चांद पर अब रात होनी शुरू हो चुकी है। यहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे करके गिरता जा रहा है, लगभग 99 और -100 डिग्री सेल्सियस तक अब यह पहुंच चुका है। ऐसे में इसरो ने कहा है कि अब हमारे रोवर को वो समय आ चुका है जब उसे हमें स्लीप मोड में डाल देना चाहिए। रोवर को स्लीप मोड में डालने का यह स्पष्ट मतलब है कि अब रोवर अगले 14 दिनों तक, जब तक चांद की सतह पर रात होने वाली है, वो चांद की सतह पर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा संभव भी नहीं है। हमारा रोवर चांद की सतह पर काम करता है सूरज की रोशनी से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसमें लगे पैनल इससे चार्ज होते हैं और इसके बाद यह चांद की सतह पर मूवमेंट और अपनी सारी एक्टिविटी कर पाता है। ऐसे में अगर हम इसे यहाँ पर यूज करते रहते हैं तो इसके बाद वह अपनी क्षमता खो देगा और संभवतः आगे फिर हम उसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से इसरो ने कहा है कि अब हम एक नया विद्यमान स्थापित करेंगे। और क्या करना है हमें, इसमें सबसे पहले हम चांद की सतह पर रोवर को फुल चार्ज करके डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी कि इसे स्लीप मोड को डाल दिया जाएगा। और अब
यहाँ चांद की सतह पर काम नहीं करेगा, यानी कि अब इसे चांद की सतह पर एक सुरक्षित जगह देख करके स्थापित कर दिया जाएगा और 14 दिनों तक के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही ये 14 दिन पूरे होंगे, इसके बाद इसे फिर से हम एक्टिवेट कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आपको बता दें कि पूरी दुनिया यही मानती आ रही थी कि महज 14 दिनों के लिए हमारा रोवर चांद की सतह पर काम करने वाला है, और होता भी कुछ ऐसा ही। लेकिन अब इसरो ने जो जानकारी दी है उससे आप भी चौंक जाएंगे। इसरो ने कहा है कि हम अपने रोवर को फुल चार्ज करके चांद की सतह पर स्लीप मोड में डाल देंगे, यानी कि इसे डीएक्टिवेट कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें लगा सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन ही एक्टिव रहेगा इस दरमियान, यानी कि इसे पूरी तरह से भी डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इसके मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा, इसमें लगे सभी सारे सेंसर को बंद कर दिया जाएगा, इसमें लगी लेजर बीम को, ऑप्टिकल रडार को और तमाम तरह की जो चीजें हैं जो चांद की सतह पर की तरह से खोज करती हैं, उन्हें सबको डीएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसमें लगा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन है, जो एक ऐसा दिमाग है जो किसी इंसान से कम नहीं होता है। उस दिमाग को स्लीप मोड में नहीं डाला जाएगा, यानी कि यह बहुत कम ऊर्जा लेता है और इस बहुत कम ऊर्जा लेने के साथ ही यह काम करता रहेगा। ये इसलिए भी इसरो ने किया है क्योंकि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है या फिर हमारे रोवर के ऊपर अगर कोई हमला करता है या फिर रोवर पर कोई खतरा आता है, उस दरमियान इसे एक्टिवेट कर देगा ये अपने आप। इसमें लगा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन उस स्थिति को समझते हुए, उस खतरे को देखते हुए, भांपते हुए अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पर इसमें लगी लेजर बीम अपने आप एक्टिवेट होंगी जो किसी भी चीज को तहस नहस कर सकेंगी। यानी अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा रोवर अगले 14 दिनों के लिए नहीं बल्कि उसके आगे भी काम करने वाला है। यह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, इसे खत्म नहीं किया गया है। ये 14 दिनों के बाद फिर से एक बार एक्टिवेट होगा और हम फिर से चांद की सतह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर बीच में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ जाए, तो इसमें लगा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन अपने आप इसके सभी सिस्टम को एक्टिवेट करने में कैपेबल है, ये कहा है हमारे इसरो ने। और चलिए हम आपको वो वीडियो फुटेज भी दिखा देते हैं जो ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये स्थिति में है अभी हमारा चंद्रयान 3 का रोवर, और इसी जगह पर इसे रखने के लिए इसरो ने कहा है, क्योंकि इसरो ने कहा है कि इस जगह पर टेम्परेचर का बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। और अगर टेम्परेचर का बदलाव इतना ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पर इसमें प्रभावशीलता थोड़ी कम रहेगी। और दूसरी बात, जैसे ही चांद पर पहली रोशनी सूरज की किरण पड़ेगी वो इसी जगह पर पड़ती है, और इसीलिए इस जगह पर इसे रखा गया है ताकि यहाँ पर जैसे ही सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी पड़े, हमारा रोवर फिर से एक्टिवेट हम दोबारा कर सकें। और इतना ही नहीं, आप बता दें कि रोवर ने चांद की सतह पर डीएक्टिवेट और बंद होने से पहले जो मैसेज दिया है वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। रोवर ने कहा है, आगे फिर मिलेंगे दोस्त। इतना कह करके रोवर को डीएक्टिवेट यानी स्लीप मोड में डाल दिया गया है, और अभी रोवर हमारा इस वक्त स्लीप मोड में पहुंच चुका है। इसका सिर्फ कुछ एक सेंसर ही अभी काम कर रहे हैं जो कि अभी अगले कुछ एक घंटों में वो भी बंद कर दिए जाएंगे, सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन जो इसका मेन पार्ट है उसे छोड़ करके। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के, इसरो की इस एक बार फिर से कैपेबिलिटी को लेकर के? जो सिर्फ 14 दिनों का समय माना जा रहा था वो समय अब बढ़ करके एक बार फिर से लंबा जा चुका है, और हमारा रोवर चांद की सतह पर स्लीप मोड के बाद फिर से एक्टिव हो सकेगा इसरो के मुताबिक। आप इसको लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि स्टूडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।